सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब, आप अपना घर बंद करके चले जाइए 1 महीने तक। घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके, बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए। 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? ए भैया, तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा। 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया, घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी, उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है। आई तो है ना, उधर से वर्कशॉप से आ रही ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे। राइडा जो जानता है, बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं। जिंदगी में किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी मर्जी से नहीं मिलती, गर्जी से मिलती है। ये मर्जी का रास्ता नहीं है कामयाबी, गर्जी का रास्ता है। कईयों को समझ में नहीं आया ये मर्जी और गर्जी क्या है। मैं समझाता हूं। कई बार आपने आम बोलचाल में नहीं सुना, तेरे क्या गरज है, तेरे क्या गरज है। मतलब काम तो तभी होता है जब गरज होती है। तो सपने भी मर्जी से पूरे नहीं होते हैं, गर्जी से पूरे होते हैं। अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी से किए हुए वादे अगर पूरे करने हैं और जिंदगी में अपने आप को अमीर बनाने का अगर ठाना है, 95 में से छलांग लगा के 5 में अगर आना है, आपको अपनी जिंदगी में गर्जी से काम करना पड़ेगा, मर्जी से नहीं होगा। आपने तुलना कर ली, आपके पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बना लिया, अब आप तुलना कर रहे हो, इसका 2 बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया, मैं भी 2 बनाऊंगा। आपने 2 मंजिला बना लिया, उसने 3 ठोक दी, और साला 3 बना लिया, 3 बना लिया, मैं भी 3 बनाऊंगा, उसने 4 बना ली। फिर आप, मेरे पास मारुति है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास मारुति, उसके पास बड़ी गाड़ी, मैं बड़ी लाऊंगा, वो और बड़ी ले आया। तुलना करने से सबसे बड़ी हानि पता है क्या होता है? अपना कद हमेशा छोटा दिखता है, अपना कद हमेशा छोटा दिखता है। और अपना कद जब जब छोटा दिखता रहेगा, आप दुखी होगे। तुलना करना बंद। मैंने कभी अपनी तुलना किसी से नहीं की। तुलना में दुख है, नो तुलना दुनिया से। दुनिया अपनी जगह, अपनी खुशी अपने अंदर है, अपना सुख अपने अंदर, बाहरी वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख क्षणभंगुर, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लड़का हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिंगल लड़का हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम 7 बजे का अलार्म लगा के 10 बजे उठते हैं, तभी हमें टोकने वाला कोई नहीं है कि इतना लेट से क्यों उठे हो, काम पे कब जाओगे। बट काम पे जाते हैं तो कोई हमसे ये नहीं कहता कि शाम को सब्जी लेकर आना। अरे मुंह उठा के जाते हैं, मुंह उठा के वापस आ जाते हैं, सब्जी उठा के लाने का हमें मौका ही नहीं मिल रहा। ये तो कुछ भी नहीं। घर वापस आते हैं, कोई हमारा मोबाइल फोन छीन के हमसे ये नहीं कहता कि ये मैसेज किसका है। ना हमें कोई मैसेज कर रहा है, ना हमारे मैसेज कोई पकड़ रहा है। बहुत ज्यादा अकेले हो गए हम। नूर था जब करीब